हरे कृष्ण। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध, पार्ट 2। कल फर्स्ट पार्ट था, आज सेकंड पार्ट है। कृष्ण महिमा में सभी भक्तों का स्वागत है। और एक विशेष सूचना दूंगा कि रोज सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में जो 4:30 बजे उठते हैं ना, जाप करते हैं, पर कल से गुरुवार 15 दिसंबर से हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5 बजे से 6 बजे तक है। आप YouTube चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर मेरे साथ जप करना, भजन जाप करना, कथा सुनना, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। कल सुबह 5 बजे से 2 महीनों के लिए, 1.5 महीने के लिए। आइए हम आज का विषय समझते हैं। अब ध्यान से सुनिए। कल हमने भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक पे चर्चा की थी। आज भी हम उसी श्लोक पे चर्चा करेंगे कि ममई वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन। हे अर्जुन, जितने ये जीव आत्माएं हैं, ये सब मेरा अंश है। देखो, मैं आपको छोटी छोटी क्लिप भेज रहा हूं और एक सिस्टमेटिकली चलेंगे। कल पार्ट फर्स्ट था, आज पार्ट सेकंड है और कल पार्ट थर्ड होगा। एक श्लोक को हम 2-4 दिन तक समझेंगे कि आखिर ये शरीर तो चलो संसार में बना, लेकिन आत्मा क्या है, ये भी तो सोचो। याद रखिएगा, आत्मा ने शरीर धारण किया है, शरीर प्राप्त किया है। शरीर को आत्मा नहीं मिली है। मेरी बात समझिए, शरीर को आत्मा नहीं मिली है, आत्मा को शरीर मिला है। कैसे? जैसे शरीर पे कपड़े पहनते हैं, कपड़ों में शरीर नहीं डालते, शरीर पे कपड़े डालते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन कपड़ों में शरीर नहीं डालते। ऐसे भगवत गीता के 2 अध्याय में ये शरीर को क्या कहा है? ये शरीर को वस्त्र कहा है। और मुख्य है जीवात्मा, कि हम जीव आत्मा हैं और उसके ऊपर ये हमको शरीर मिला है। हम कृष्ण गीता में 15वें अध्याय में कहते हैं कि ये जीव आत्मा मेरा अंश है। जैसे कल ही हमने समझा था, ध्यान देना, कल ही हमने समझा था कि ये जैसे ये उंगली पूरे शरीर का एक हिस्सा है, ऐसे जीवात्मा श्री कृष्ण का हिस्सा है, पार्ट है, अंश है। और अगर आप देखोगे, अगर आप समझोगे इस बात को, तो भगवान जैसे अविनाश है, उनका कभी विनाश नहीं होता, तो आत्मा का भी नहीं होगा। न कभी भगवान की मृत्यु होगी, न कभी आत्मा की। जैसे भगवान अकाल मृत्यु है, अकाल मृत्यु, यहां अकाल मृत्यु का मतलब काल से परे, मृत्यु से परे है भगवान। ऐसे आत्मा की भी कभी मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। भाई एक बात बताओ, ये शरीर है, चल फिर रहा है, खा पी रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि एक दिन ये शरीर खत्म हो जाता है, उसको शमशान में जला के आ जाते हैं। भाई जब तक ये जीवित था तब तक तो इसको, अगर हमारी उंगली भी कहीं जल गई तवे पे रोटी सेकते सेकते, तो हम बहुत उसके ऊपर फूंक मारते हैं, बर्नॉल लगाते हैं, कोलगेट पेस्ट लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, कोई भी पेस्ट लगाते हैं, ठंडा करते हैं, उसको मुंह में उंगली डाल देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक बार पूरा उसको शमशान में जला के आ गए शरीर को? क्योंकि उसमें से आत्मा निकल गई, और मुख्य तत्व आत्मा ही है। और आत्मा क्या करेगी? इस शरीर से निकलकर तुरंत दूसरे शरीर में चली जाएगी, फिर दूसरे शरीर से निकलकर तीसरे शरीर में चली जाएगी। आत्मा क्या कर रही है? शरीर बदल रही है। जैसे आपका मोबाइल नंबर, कई लोगों के मोबाइल नंबर 15 साल पुराना है, 20 साल, हो सकता है आपने 15 साल में 15 मोबाइलें चेंज की हो, मोबाइल चेंज हुई है, नंबर वही है ना? ऐसे आत्मा वही रहती है, शरीर बदलते हैं। तो इसलिए अब ध्यान देना कि ये आत्मा इस शरीर से निकलकर परमात्मा से जाके मिले, तब ही वो शांति को प्राप्त कर सकती है। नहीं तो अन्यथा ये आत्मा अगर दूसरे शरीर में गई तो ये भटकना ही होगा। आज की कथा को विराम, और कल से ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे सुबह, याद रखना। हरे कृष्ण।